हमें अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा क्यों करनी चाहिए? सनातन हिंदू धर्म में प्रत्येक गृहस्थ के लिए अपने अपने कुलदेवता, कुलदेवी की पूजा करने की परंपरा है। प्रत्येक शुभ कार्य में, चाहे परिवार में किसी का विवाह हो तो नववधू को कुलदेवता या कुलदेवी के दर्शन के लिए ले जाते हैं, या बच्चे का मुंडन संस्कार हो या छठी परोजन, सभी में कुलदेवता या कुलदेवी की पूजा की परंपरा है। अपने अपने वंश परंपरा में हमारे पूर्वजों द्वारा जो भी देवी देवता पूजित होते आ रहे हों, आराध्य हो, मनुष्य को उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके कई लाभ हैं। इससे वंश, कुल तथा मर्यादा की रक्षा होती है। वंश नष्ट नहीं होने पाता है, अर्थात वंश पे आई विपत्तियां दूर हो जाती है। परिवार में श्रेष्ठ संतानें जन्म लेती हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बच्चे संस्कारवान बनते हैं। परिवार को सद्कीर्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पूर्वजों की कुल परंपरा को निभाने से परिवार दीर्घायु होता है। परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती है। यही आपके परिवार पर सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं, जिससे कि अन्य नकारात्मक वायवीय तत्व आपकी साधना के फल का हरण करने में सक्षम नहीं होते। इन्हीं की कृपा से आपकी दी गई साधना आहुति इष्ट तक पहुंचती है। ये तुम्हारे अपने घर के देवता हैं। जो घर के देवताओं की अवहेलना करके अन्य देव का पूजन करते हैं, उनकी वो पूजा निष्फल चली जाती है और अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ता है। हिंदू समाज में कुलदेवी या कुलदेवता की धारणा कहाँ से आई? क्या आगे की पीढ़ी अपने कुलदेवी या कुलदेवता में परिवर्तन कर सकती है? कुलदेवी या कुलदेवता की परंपरा का संबंध आपके गोत्र से होता है। आपके गोत्र का गणनायक जिस देवी अथवा देव का उपासक होता था, वही उसके वंशजों का भी देव या देवी माना जाता था। आमतौर पर गोत्र का गणनायक कोई ऋषि ही होता था, एवं ऋषि किसी भी वेद की शाखा विशेष का अनुगामी होकर उसमें वर्णित देवता अथवा देवी की उपासना किया करता था। उस ऋषि के वंशज और अनुयायी सगोत्री होते थे। कालात्म मध्यकाल में वैदिक धर्म के अनुयायी अन्य धर्मों के अनुगामी बनने लगे एवं रोजगार की तलाश में अपने कुटुंबियों से दूर होते गए। समय की गर्द ने स्मृति को आच्छादित कर दिया। लोग गोत्र और कुलदेवता को भूलने लगे, किंतु विवाह के रीति रिवाजों के कारण एवं शास्त्रीय बाध्यता में गोत्र एवं कुलदेवी या देवता का चलन बनाए रखा। आप अपना गोत्र अथवा कुलदेवता नहीं बदल सकते। अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का पता कैसे लगाएं? अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का पता लगाने के लिए निम्नलिखित तरीके आप आजमा सकते हैं। 1. अपने पूर्वजों या कुल परंपरा से। ये सर्वोत्तम तरीका है। अपने पूर्वज, वृद्ध परिजन या कुल गुरुओं से पूछकर जान सकते हैं कि आपके कुल में कौन सी देवी या देवता की पूजा की जाती है। 2. अपने गांव या परिसर के धार्मिक स्थलों का अध्ययन। अपने गांव या परिसर में कौन से मंदिर या देवालय सबसे पुराने हैं, उनमें पूजा की जाने वाली देवता की पहचान कर सकते हैं। 3. जन्मांक, स्थान और पूजा पद्धति के आधार पर अपने कुल में किस देवी या देवता की जन्म, निवास स्थान या पूजा पद्धति विशेष रूप से संचालित होती है, उसकी पहचान कर सकते हैं। 4. मंत्र, तंत्र या ज्योतिष की सहायता लें। इन विद्याओं के जानकार पंडित या राजाचार्य से निरीक्षण लेकर अपनी कुलदेवी या देवता का पता लगा सकते हैं। यदि आप सभी रोजाना अपने देवता को याद करें, उनकी आराधना करें प्रत्येक नियम के साथ, आपके सभी कष्टों का निवारण होगा। आप दृढ़ विश्वास से सुबह शाम केवल ओम कुलदेवाय नमः का जाप करें और परिणाम आपके सामने होगा, पर वो तभी संभव है जब आप अपने कुलदेव को साक्षी मानकर उनका सुमिरन करेंगे। इससे आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी। क्या कोई ज्योतिषी उपाय है जिसके द्वारा कुलदेवी और कुलदेवता का पता लगाया जा सकता है? आज के समय में प्रायः देख जा रहा है कि लोगों को अपने कुलदेवता व कुलदेवी कौन है ये ज्ञात ही नहीं है। वर्षों से कुलदेवता व कुलदेवी को पूजा नहीं मिल रही है। ये ज्ञात करने के लिए एक प्रभावी प्रयोग है जिससे ये जाना जा सकता है कि आपके कुलदेवता कौन है। यह एक साधारण किंतु प्रभावी प्रयोग है जिससे आप अपने कुलदेवता अथवा देवी को जान सकते हैं। एक साबुत सुपारी लेकर उसे अपना कुलदेवता व कुलदेवी मानकर स्नान आदि करवाकर उस पर मौली लपेटकर किसी पात्र में स्थापित करें। इसके बाद आप अपनी भाषा में उनसे अनुरोध करें कि हे कुल देवता, मैं आपको जानना चाहता हूँ। मेरे परिवार से आपका परिचय विस्मरण हो गया है। हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए हमें अपनी जानकारी दे। इस हेतु मैं आपका यहाँ आह्वान करता हूँ। आप यहाँ स्थान ग्रहण करें और मेरी पूजा ग्रहण करते हुए अपने बारे में हमें बताएं। इसके बाद उस सुपारी का पूजन करें। अब रोज रात को उस सुपारी से प्रार्थना करें कि हे कुल देवता व कुलदेवी, मैं आपको जानना चाहता हूँ, कृपा कर स्वप्न में मार्गदर्शन दीजिए।
फिर सुपारी को तकिए के नीचे रखकर सो जाए। सुबह उठाकर पुनः उसे पूजा स्थान पर स्थापित कर पंचोपचार पूजन करें। 11 मंगलवार को व्रत रखिए। इस अवधि के दौरान शुद्धता, पवित्रता व ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखें। यहाँ तक कि बिस्तर और सोने का स्थान तक शुद्ध और पवित्र रखें। ब्रह्मचर्य के साथ साथ मांस मदिरा से पूर्ण परहेज रखें। इस प्रयोग की अवधि के अंदर आपको स्वप्न में आपके कुल देवता व कुलदेवी की जानकारी मिल जाएगी। अगर स्वयं न समझ सके तो योग्य जानकार से स्वप्न विश्लेषण करवाकर जान सकते हैं। इस तरह वर्षों से भूली हुई कुल देवता की समस्या हल हो जाएगी और पूजा और अर्घ्य देने पर आपके परिवार की बहुत सी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जीवन की बहुत समस्याओं से हम बच सकते हैं यदि कुछ और बातों का हम पालन करें तो अपनी जन्म कुंडली में बुरे ग्रहों से भी मुक्त हो सकते हैं।